गाइज, अगर आप फीचर फिल्म्स या फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हैं ना, तो आप लोग के मन में अक्सर ये डाउट रहता है ना कि आप लोगों को शॉर्ट फिल्म्स को या फिर फीचर फिल्म्स को 4K में शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका तो आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को इसे 4K रेजोल्यूशन में शूट करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए, किस कारण से करनी चाहिए, इसके फायदे क्या है, ये आप पूरा इस वीडियो में जानिए। क्योंकि अभी देखिए, फुल एचडी का समय जो है ना वो जा रहा है और 4K का समय जो है वो आ रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। देखिए गाइस, इसे मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाता हूं। 3 पॉइंट्स में मैं आप लोगों को ये पूरी चीज को क्लियर कर दूंगा। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। देखिए, आपको अपनी वीडियोस को, चाहे आप शॉर्ट फिल्म्स के लिए बना रहे हैं या फिर फीचर फिल्म्स के लिए बना रहे हैं, उसे 4K में शूट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी आप 4K में शूट करते हैं ना, तो आपका एडिटिंग का वर्क जो है ना वो स्मूथली होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एडिटिंग में आपको कोई VFX का वर्क डालना है, तो VFX के वर्क में आपको कहीं पर जूम करके एकदम देखना होगा कि हाँ, इस पॉइंट में मुझे ये लगाना है। सपोज मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा VFX का वर्क कर रहे हैं कि हाथ में उसके फायर है, आग है, ऐसे हाथ है और हाथ के ऊपर में आग है। तो उसमें क्या होगा ना कि आप 4K फाइल में उसे रिकॉर्ड किए हुए रहेंगे ना, तो इस तरीके से आप वहाँ पर उसे जूम करके चेक कर सकते हैं कि हाँ, रियली अच्छे से हो पा रही है नहीं। तो एक तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका एडिटिंग वर्क जो है ना वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। VFX का काम इसमें बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो स्पेशली VFX का वर्क अगर आपके फिल्म में बहुत सारा है तो आप लोगों को 4K में इसे नो डाउट रिकॉर्ड करना चाहिए। आते हैं कारण नंबर 2 पर, यानी पॉइंट नंबर 2 पर। अगर आप 4K में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको उससे अलग अलग शॉर्ट साइजेस मिल जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने किसी भी पर्टिकुलर सीन को मास्टर शॉट में शूट करके रखा है, या वाइड शॉट जिसे कहते हैं, वाइड शॉट में शूट करके आपने रखा है। अब क्या होगा ना कि आपको किसी शॉट का क्लोजअप चाहिए होगा, या फिर मीडियम क्लोजअप चाहिए होगा, या फिर मीडियम शॉट चाहिए होगा। तो फिर आपने उसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करके रखा होगा, तो फिर क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको फिर वहां पर जरूरत रहेगी कि आपको मीडियम शॉट डालना है या फिर आपको क्लोजअप डालना है। तो अगर आप 4K में शूट किए हुए रहेंगे ना, तो आप उसी वीडियो फाइल से उसे क्लोजअप बना सकते हैं, मीडियम क्लोजअप कर सकते हैं, मीडियम शॉट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे फुल एचडी में करके रखा होगा शूट, और उसके बाद फिर आप उससे कोशिश करेंगे ना कि फुल एचडी फाइल से जो वाइड शॉट में है उसे आप क्लोजअप कर दे, मीडियम क्लोजअप कर देना, तो नहीं, वो पूरी तरह ब्लर हो जाएगी, वो एकदम बेकार दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना चाहिए ना, 4K में शूट करना चाहिए। और कभी भी इस तरह का सिचुएशन आता है ना, तो आप अलग अलग शॉर्ट साइजेस उसी से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप अलग अलग शॉर्ट साइजेस में ले। जैसे कोई भी एक सीन शूट हो रही है ना, तो वो सीन जो है ना वो अलग अलग शॉर्ट साइजेस में शूट होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ही सीन को पहले वाइड शॉट में ले लिया गया, फिर काउबॉय में ले लिया गया, फिर मीडियम क्लोजअप में ले लिया गया, तो इस तरीके से शूट हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पास उतना समय नहीं है अलग से लेने का, तो आपने थोड़ा वाइड लगाया कैमरा को और पूरे सीन को एज अ मास्टर शॉट शूट कर लिया। उसके बाद फिर एडिटिंग टेबल पर आपने क्या किया कि जितने भी आपने रिकॉर्डिंग्स की थी उसका अगर आपको क्लोजअप बनाना है, मीडियम क्लोजअप बनाना है, मीडियम शॉट बनाना है, काउबॉय बनाना है, आप उसी शॉट से बना ले रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जो वीडियो फाइल है ना वो 4K में शूट हुई हो। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए, आपको 4K में इसलिए शूट करना चाहिए ना क्योंकि 4K जो है वो आने वाला फ्यूचर है। लगभग समझ लीजिए ना कि वो आ चुका हुआ फ्यूचर है। अब ज्यादा दिन नहीं है जो सिनेमा थिएटर्स की जितनी भी स्क्रीन होंगी ना वो 4K की होंगी। अभी जो मोस्टली जो स्क्रीन आपको देखने को मिलती है सिनेमा थिएटर्स में, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या फिर आपके सिंगल स्क्रीन हो, वो सब जो है वो फुल एचडी में ही चलती है। 2K जिसे आप कह सकते हैं फुल एचडी में चलती है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में, यानी ज़्यादा नहीं, आप मान के चलिए कि 3-4 साल 5 साल के अंदर में क्या होगा ना कि जितने भी सिनेमा थिएटर्स है ना वो 4K में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो 4K वीडियो फाइल्स को फिर आपसे डिमांड करेंगे। तो अब आपको अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपने 4K में कोई फिल्म को बनाया और फिर क्या हुआ कि करते करते आपको फिल्म बनाने में टाइम लग गई, 1-2 साल लगे, तो 4K में आपने बनाया तो आप आसानी से उसे सेल कर सकते हैं। तब तक अगर 4K का समय आ गया तो, और अगर आपने फुल एचडी में बना लिया है और 4K का समय आ गया तो फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे
तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए ना, आपको 4K की तैयारी अभी से करके रखनी चाहिए, क्योंकि 4K आने वाला फ्यूचर है। OTT प्लेटफॉर्म में तो अभी 4K चल रही है। OTT प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी आप शॉर्ट फिल्म या फिर फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज सबमिट करते हैं ना, तो आपको 4K वीडियो फाइल वहाँ पर सबमिट करनी होती है। और अगर आप अभी सिनेमा थिएटर्स में करते हैं तो अभी तो खैर फुल HD चल रही है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसमें भी 4K हो जाएगी। तो ये 3 कारण है जिसके कारण से आपको अपने शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स या फिर वेब सीरीज जो भी है उसे 4K में शूट करना चाहिए, ना कि फुल HD में शूट करना चाहिए। अब चाहे आप कैमरे से कर रहे हो या फिर स्मार्टफोन से कर रहे हो, आप नए हैं तो स्मार्टफोन से भी करते हैं बहुत कोई, कैमरे से कर रहे हो, स्मार्टफोन से कर रहे हो या किसी भी आप बड़े कैमरे से भी कर रहे हो, 4K का रेजोल्यूशन उसमें लीजिए और 4K में ही शूट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।